अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 9th न्यू मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों कि डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये अगर हमारे पास बटा हो, क्या हो, बटा हो, तो बटे के ऊपर जो भी चीज़ लिखी हो ना इसको न्यूमिरेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमिरेटर। और बटे के नीचे जो चीज़ लिखी हो ना इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज का मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर से कुछ खेल खेलेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे आपको सिंपल बताता हूँ। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी इस तरह की चीज़ आ गई, स्क्वायर रूट बी आ गई, क्या आ गई, स्क्वायर रूट बी आ गई डिनोमिनेटर में, तो हम इससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। लेकिन यानी कि इससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। अगर हमारे पास a प्लस स्क्वायर रूट बी इस तरह की चीज़ आ गई तो फिर हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ आ गई डिनोमिनेटर में तो फिर हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर रूट बी है तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर कोई सादा भी चीज़ आ रही है और स्क्वायर रूट वाली भी, तो स्क्वायर रूट वाले का साइन बदल देंगे। और अगर दोनों स्क्वायर रूट वाली आ रही हैं तो इनके दरमियान वाला साइन बदल देंगे। बच्चों, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता ना तो फिर इस यहाँ प्लस हमने कर देना था। ठीक है, ऊपर वाले की जगह ऊपर वाला देखें, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। इसी तरह अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाना था। क्वेश्चन करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पहला पार्ट देखें। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, पहला पार्ट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, रैशनलाइज का मतलब क्या होगा कि बटे के नीचे, फिर बटे के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट नहीं बचता होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना इसको ख़त्म कर देंगे। अगर बटे के नीचे ये आ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो बटे के नीचे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। अगर बटे के नीचे बच्चों ये वाली चीज़ आ रही है ना, देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर बच्चों बटे के नीचे ये वाली चीज़ आ रही है ना, ठीक है, इस तरह की कोई, तो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो बटे के नीचे से ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है कि 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, वैसे ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई क्या चीज़ आ जाएगी, देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, ये इस तरह की फॉर्म का है, a प्लस स्क्वायर रूट बी की फॉर्म का। अगर a प्लस स्क्वायर रूट बी की फॉर्म का है तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे a माइनस स्क्वायर रूट बी, यानी कि ये अगर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है ना तो यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर भी आ गया, मल्टीप्लाई भी हो गया और ये चीज़ डिवाइड भी हो गई। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बटे में क्या आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये ऊपर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे अगर देखें तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा फिर इससे, तो पहले 4 को 4 से, तो 4 बार बच्चों हो जाएगा 16। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा, -4 स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, और फिर अब इस 3 की बारी है, स्क्वायर रूट 3 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, +4 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगी। और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखें ऊपर चीज़ क्या आ गई, ऊपर वही आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया ऊपर। नीचे अगर आप देखें तो ये माइनस वाली चीज़ है, ये प्लस वाली, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, देखें 16 और माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ गया।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बटे में क्या आ जाएगा 16 में से 3 निकालें तो 13 होता है, तो ये 13 से कैंसिल आउट हो गया और बच्चों ये बन जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। जितना हल होता था हमने हल कर लिया है, बटे के नीचे स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। चलिए जी अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो देखा कि जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया बटे के नीचे से। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ना ये सेकंड पार्ट करते हैं हम, तो मैं सेकंड पार्ट करने लगा हूँ और फिर आपको इनका एक शॉर्टकट भी बताऊँगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है और बटे में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 है। बच्चों हम क्या करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और बटे के नीचे आ गया स्क्वायर रूट 3। बच्चों आपको बताया है कि अगर ये स्क्वायर रूट वाली चीज़ आती हो ना तो इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये बटे के नीचे स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये आप कह लें कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और बटे में अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और ये क्या बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और बटे में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले आए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और प्लस ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और बटे के नीचे आ जाएगा 3। तो बच्चों ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15, क्योंकि 5 3 बार 15 होता है और बटे के नीचे आ गया 3 और यही हमारा आंसर है। जितना हल होता था हमने हल कर लिया और बटे के नीचे क्या आ गया 3 आ गया, स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों इसका शॉर्टकट एक आप देख लें, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखने लगा हूँ। क्या शॉर्टकट, शॉर्टकट लिखने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन क्या था देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो था स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और बटे के नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। बच्चों इसका डायरेक्ट ही आंसर देखें इस तरह आएगा, ये बटे में क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है ना, तो आप स्क्वायर रूट 3 को ना ऊपर लिख दें, तो यानी कि यहाँ पर लिख दें आप। ठीक है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको ऊपर लिख दिया, अब बटे में स्क्वायर रूट के बगैर लिख दें 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखें ना कि जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे वो अंदर है तो ये स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा, 3 2 बार 6 और ये 3 5 बार 15 बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो 3 5 बार 15 बन जाएगा। तो देखें आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। चलें जी अब इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं ये तीसरे पार्ट को, तो तीसरे पार्ट को हम शॉर्टकट मेथड से करने लगे हैं। तीसरा पार्ट क्या है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है और बटे के नीचे स्क्वायर रूट 5 है, इसको हम शॉर्टकट से करने लगे हैं। ये स्क्वायर रूट 5 है ना, तो ऊपर मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट 5 और ये चीज़ एज इट इज़, नीचे स्क्वायर रूट 5 लिखा है तो यानी कि ये अकेला 5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमने ख़त्म करना होता है। ये आंसर आ गया। आप इसको मज़ीद हल कर सकते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गए स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गए स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा और बटे में 5 आ गया और ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 5 और बटे में आ जाएगा 5। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको अब मैंने शॉर्टकट के ज़रिए किया, आप इस तरह लॉन्ग कट के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 पे। 4 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 4 वाला क्वेश्चन है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा बच्चों ये देखें, एक स्क्वायर रूट वाला है एक सादा है। जब एक स्क्वायर रूट वाला हो और एक सादा हो ना, तो अगर ये प्लस वाला है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, अगर माइनस वाला है तो प्लस वाले से। अब ये क्या है प्लस वाला है, तो मैं आगे ही करने लगा हूँ नेक्स्ट, तो फिर हम क्या करेंगे नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ये प्लस है ना तो नेगेटिव वाले से डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से
और बटे के नीचे आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 से। तो बच्चों ये देखिए, पहले 6 मल्टीप्लाई होगा 6 बार 36, फिर 6 इससे, 6 4 बार 24 और ये माइनस साइन है तो -24 स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 बार 24 और ये माइनस है तो -24 स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, 4 4 बार 16 और ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। और यहाँ पे आ गया डिवाइड, और डिवाइड में ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया 16, ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन है, 6 4 बार 24 स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 6 4 बार 24 स्क्वायर रूट 2 आ गया प्लस 24 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 4 4 बार 16 और ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें बच्चों कि ये आ गया 36 और ये -24 स्क्वायर रूट 2 और -24 स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों ये देखें, आपको सिंपल मैं करके दिखाता हूँ। -24 और -24 अगर आप करें ना तो कितना आ जाता है -48। ठीक है, तो -24 स्क्वायर रूट 2 और -24 स्क्वायर रूट 2 तो -48 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। और ये +16 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 2 और बटे के नीचे क्या आ जाएगा 16। अब ये देखें, ये माइनस का 24 स्क्वायर रूट 2 है और ये प्लस का 24, तो ये 24 स्क्वायर रूट 2 था, इससे कैंसिल हो गया। और ये आ गया 16, 6 बार 36 होता है बच्चों, 16 नहीं 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 36 और माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर कितना आ गया 16 आ गया बच्चों। अब डायरेक्ट ही करने लगा, बल्कि कर देते हैं। ये देखिए, और 16 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी था। ठीक है, अब ये देखिए 36 और ये बन जाएगा -48 स्क्वायर रूट 2 और ये प्लस 16 2 बार बच्चों 32 हो जाएगा। और बटे के नीचे क्या आ जाएगा 36 और ये बन जाएगा -32। अब ये देखें 36 और 32 कितना होता है, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68 होगा और -48 स्क्वायर रूट 2 और बटे में कितना आ गया 36 में से 32 के 4 आ गए। अब बच्चों हम इनका बटा अलग करने लगे हैं। ठीक है, बटा तो ये 64/4 कर देंगे और -48/4 कर देंगे और आगे स्क्वायर रूट 2 है। दोनों के हमने बटे अलग अलग कर दिए बच्चों। तो ये 4 1 बार 4 और 4 1 बार 4 5 6 28 बन गया, 4 7 बार 28 और 4 1 बार 4 4 1 बार 4 4 2 बार 8। कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। तो ये बच्चों आ गया 17 - 12 स्क्वायर रूट 2 डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मज़ीद सोल्व नहीं होता और बटे के नीचे वो स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, तो चलें जी, ये 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 2। डायरेक्ट ही करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट ही। तो डायरेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया है ये कि अगर इस तरह की चीज़ है तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो माइनस वाला, अगर माइनस है तो प्लस वाले से। ठीक है, तो यहाँ नीचे प्लस वाला आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को देखते हैं। प्लस आ रहा है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा और इसी से डिवाइड कर दूँगा। ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। बच्चों अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको बताया था ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का है तो माइनस है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा
और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस माइनस माइनस है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 3, और माइनस ये देखें ये भी स्क्वायर रूट 6 है, ये भी स्क्वायर रूट 6 है, तो माइनस स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा, क्योंकि 3 2 बार 6 और 2 3 बार 6 भी होता है, तो माइनस स्क्वायर रूट 6, और ये इससे कैंसिल हो गया प्लस बन गया 2, और बच्चों बटे में क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया 3 बन गया, माइनस ये कितना बन गया 3 2 बार 6 तो स्क्वायर रूट 6 बन गया, और ये प्लस है तो ये 2 3 बार 6 ये भी स्क्वायर रूट 6 बन गया बच्चों, और ये माइनस है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 -1 और -1 -2 होते हैं, इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 तो -2 स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 आ गया बच्चों। अब ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो गए, 3 में से 2 निकाले बच्चों, आ गया 1, तो ये बन जाएगा 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। आपको पता है बटे के नीचे 1 लिखा हो तो ना भी उसको लिखें तो कोई बात नहीं होती, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम 6 पार्ट पे चलते हैं। तो 6 पार्ट ये वाला है बच्चों हमारे सामने, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये छठा पार्ट जो है वो हमारे पास बच्चों वो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, तो इसी का साइन चेंज करके, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और बटे में आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, और डिवाइड में आ जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। अब ये देखें ऊपर वाला मल्टीप्लाई होने लगा है, तो 4 को फिलहाल बाहर ही रहने देते हैं, तो 4 को बाहर रहने दिया, ये भी स्क्वायर रूट में है ये भी स्क्वायर रूट में है, तो 3 7 बार 21 हो गया, और माइनस ये भी स्क्वायर रूट में है ये भी स्क्वायर रूट में है, ये तो 3 5 बार 15 हो गया, तो ये आ गया। और बटे के नीचे अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा, ये देखें ये आ जाएगा ये 7 स्क्वायर रूट, यानी कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने के अलावा ना एक और तरीका होता है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये a प्लस बी यानी कि ये एक फार्मूला होता है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर आ जाता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, यानी कि a की जगह पे स्क्वायर रूट 7 है और प्लस b की जगह पे ये, और a की जगह पे ये माइनस b की जगह पे ये। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो ये लिख देंगे a, क्योंकि a की जगह पे ये लिखा हुआ था a का स्क्वायर माइनस b क्या है स्क्वायर रूट 5 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, और बटे में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 5 आ गया, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, और बटे में क्या आ जाएगा 7 में से 5 गया कितना आ गया 2, तो 2 एक बार 2 2 2 बार 4, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि मज़ीद सोल्व भी नहीं होता और बटे के नीचे स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसके 6 पार्ट्स थे। ठीक है, और हमने इनको टैकल किया है। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की निस्बत क्वेश्चन नंबर 3 को करवाना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि एक तरतीब से हम चलते हैं कि जिसमें एक तरह के क्वेश्चन आएँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिलता जुलता है। लिखा हुआ है कि अगर x इसके इक्वल है देन आपने फाइंड करना है इसको, इसको और इनको। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है कि आपने किसको फाइंड करना है, x प्लस 1/x को। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू लिख दूंगा मैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, x की वैल्यू आ गई, प्लस अब यहाँ पे 1/x की वैल्यू आएगी। तो 1/x पहले हमें पता होना चाहिए ना, तो मैं 1/x निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 1/x किसके इक्वल आएगा, 1/x की जगह पे x की कीमत रख दूंगा तो आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब आपको पता है कि इसको हम रैशनलाइज़ कर देंगे।
ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना स्क्वायर रूट रैशनलाइज, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से और डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से। तो बच्चों ये अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखें a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमेशा इस तरह होता है कि a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो a वाले का स्क्वायर और माइनस ये स्क्वायर रूट 8 है तो इस वाले का स्क्वायर आ जाएगा। हमेशा आपने इस तरह कर दिया करना है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 8 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1, और 1 को बटे में लिखें या ना लिखें तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया, किसकी कीमत आ गई, 1/x की। ठीक है, इसको पहले मैं सही कर दूँ। ठीक है, तो इसको लेके चले थे ना 1/x को, ये इसकी कीमत आ गई। तो यहाँ पे ये 1/x की जगह पे इसकी कीमत में रखने लगा हूँ, क्या आ जाएगी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगी। अब ये देखें बच्चों, तो ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और ये आ जाएगा प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट 8। प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस स्क्वायर रूट 8 कट गए, तो ये 3 प्लस 3 बच्चों 6 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1 और x की। यही हमारा आंसर होगा। अब चलें जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें तो क्या है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x है। तो x की जगह पे x की कीमत आ जाएगी। x की कीमत क्या है, ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। ठीक है, ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो x की जगह पे आ जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की कीमत क्या है बच्चों, ये अभी निकाल के आए थे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -3 और माइनस माइनस बच्चों प्लस स्क्वायर रूट 8। ये 3 में से 3 गए, 0 हो गया, कट गए, और ये स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको वो मज़ीद भी हल करके लिख सकता है। जवाब देख लीजिएगा आप। तो पहले मैं जवाब देख लूँ बुक के पीछे से, वगैरह ये मज़ीद हल भी होता है, तो मैं किताब के पीछे से हल देख लूँ, जवाब देख लूँ। यही लिखा होगा बच्चों आंसर, तो इसी को यहाँ तक ही रहने देते हैं, आंसर लिख दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट ये वाला है। तो थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इससे पहले ना मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये देखें, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि x प्लस 1/x होल के स्क्वायर का फार्मूला आप लिखें, तो इसका आपको पता है फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और b आ जाएगा। a की कीमत x है और b की कीमत 1/x है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये x इस x से कट जाता है, तो x प्लस 1/x होल के स्क्वायर की कीमत कितनी आ गई बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 2 आ गया। ठीक हो गया, प्लस से 2 आ गया। अब ये देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाली चीज़ तो मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है ना, प्लस 2 की कमी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अपनी तरफ से 2 ऐड भी करवा दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी, क्योंकि 2 माइनस 2 करूँगा दोबारा ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी ना। अब ये पूरा एक फार्मूला बन जाएगा किसका, इस वाले का, यानी कि ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, ये पूरी चीज़ इसके इक्वल है। तो इसकी जगह पे लिख दूंगा x प्लस 1/x होल का स्क्वायर और -2। अब ये देखें x प्लस 1/x की कीमत कितनी आई थी, तो x प्लस 1/x की कीमत 6 आई थी बच्चों, 6। तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर -2। 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 36 होता है, 36 - 2, तो ये 34 आंसर आ गया। कितना आ गया, 34 आंसर। इसी तरह अब हम चलते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखें तो क्या है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये आप देख लें कि एक फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं क्या कि x का स्क्वायर माइनस 1/x होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा और ये x स्क्वायर आ जाएगा।
तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या ओपन होगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए की कीमत x है और b की 1/x है, और a प्लस बी, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब x माइनस वन ओवर एक्स की कीमत क्या है बच्चों, तो x माइनस वन ओवर एक्स की कीमत बच्चों ये है 2 स्क्वायर रूट 8 है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1/x की कीमत, तो बच्चों x प्लस 1/x की कीमत 6 थी, तो ये आ जाएगी 6। अब ये देखें 6 2 बार 12, तो ये 12 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। और भी सॉल्व होता है लेकिन बुक के पीछे यही आंसर होगा, तो मैं आंसर देख लूँ बार बार। तो हाँ जी, यही आंसर ठीक हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब ये वाला पार्ट, पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं, vi वाले पार्ट को, vi वाले पार्ट को। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए x माइनस 1 ओवर एक्स की कीमत क्या निकल के आई थी, तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स की कीमत 2 स्क्वायर रूट 8 निकल के आई थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर रूट 8, इसकी जगह पे कीमत लगा दी, और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर वो इस तरह आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 4 8 बार 32 होता है। तो बच्चों यही आंसर आ गया। अब लास्ट ये 5वां पार्ट है, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4, ये आपको मैं करवाता हूँ। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अच्छा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ x के स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। देखें ना, x की पावर ये 2 2 बार 4 बन जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और ये x स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 बार 4, तो x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये बन जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें अपनी तरफ से 2 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें अपनी तरफ से अब क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखें, ये पूरा अब एक फार्मूला बन जाएगा, जैसे ये वाली चीज़ बनी थी ना। ठीक है, ये देखें, ये किसकी बनी थी, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ फार्मूला। यहाँ पर देखें ना, अगर मैं कहूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला अगर आपने ओपन करना है, तो a की जगह पे ये लिखा हुआ है, b की जगह पे ये, तो a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये, तो a ये आ गया a का स्क्वायर आ गया, प्लस b की वैल्यू है तो b का स्क्वायर, ये आ गया b, और बच्चों इसका स्क्वायर, और फिर लगा देंगे प्लस 2, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू बच्चों ये वाली है। तो ये x स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4, और ये आ जाएगा 2 1 बार 2 प्लस 2। तो यानी कि ये देखें, आप ये भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़ ये बनी हुई है ना, या आप इसको डायरेक्ट लिख लें कि x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2 और माइनस 2, और ये चीज़ क्या है, ये वाली है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये बन जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर बन जाएगा इसकी जगह पर, और ये आ गया -2। बच्चों अब इसकी वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो ये देखें लिखी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 34 थी। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 34 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 34 आ गया और ऊपर स्क्वायर -2। अब 34 का स्क्वायर यानी कि 34 मल्टीप्लाई बाई 34, 4 4 बार 16, एक आंसर, 4 3 बार 12 और 1 13, 3 4 बार 12, एक आंसर, 3 3 बार 9 1 1 10 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, और अब 5 आ गया ना, 3 4 5, और ये 1 आ गया और 1 आ गया, तो कितना आ गया, 1156। तो 1156 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया, 1154। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच डैट। आपने ऐसे रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं कि जिनको यहाँ पे पुट करूँ और इनको सॉल्व करूँ आंसर सेम आए। कहने का मतलब ये है कि ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, हमने यहाँ से p और q की कीमतें फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप कहें, क्या कहें कि इसको ना आप 1 का नाम दे दीजिएगा। किसका, 1 का नाम दे दिया आपने। अब आप कहें बाय टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, हमने इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, वी गेट
हमारे पास क्या चीज़ आएगी लेफ्ट हैंड साइड, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर आ जाएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या आ गया है, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और बटे में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। इसको रैशनलाइज करना मैंने आपको सिखाया है कि ये आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब ये देखें, जब 8 4 बार 32 हो जाएगा बच्चों। अब इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 8 3 बार 24 होता है और ये 7 स्क्वायर रूट 2। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस आ गया, 4 3 बार 12 बच्चों, ये आ जाएगा 12 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 बार बच्चों 9 हो गया, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। बच्चों ये नीचे आपको बार बार बताया है कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। देखें ना, a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर और माइनस b की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो 3 स्क्वायर रूट 2 b है तो b का स्क्वायर। नेक्स्ट ये देखें, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 32 माइनस 24 और माइनस 12, तो बच्चों ये माइनस का आ जाएगा, 2 और 4 6 और ये 2 और 1 3, माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और ये प्लस 9 और मल्टीप्लाई बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और 2 आ गया, और बटे में कितना आया बच्चों, देखें 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो गया, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट आगे करते हैं हम इसको प्रोसीड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, देखें ये बन जाएगा 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और आ जाएगा 9 2 बार 18 प्लस 18, और बटे में आ जाएगा बच्चों 16 माइनस 9 2 बार 18 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें 32 और 18 कितना होता है, 8 और 2 10, 0 लगाएगा आंसर, और ये बन जाएगा 3 4 और 1 5 50, और ये बन जाएगा माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 16 में से 18 निकालें तो 16 माइनस 18 कैलकुलेटर पर भी करेंगे -2 आ जाएगा। बटे दोनों को अलग-अलग कर दें तो इसका बटा अलग कर दिया और इसका बटा हमने अलग कर दिया। तो बच्चों ये देखें 2 25 बार 50 और ये जो माइनस बटे के नीचे है वो ऊपर आ जाएगा -25, माइनस माइनस से कट गया और 2 18 बार 36 होता है। ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये कीमत आ गई। किसकी कीमत आ गई बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की कीमत आ गई। अब ये कीमत इसकी आई है ना, ये इसके बराबर है, तो ये कीमत हम पुट कर देंगे 1 में। ठीक है, बाय पुटिंग इन 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई थी, तो हम लिख देंगे -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। आप इसको कह लें कि इसको ये इसके बराबर है, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, तो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 बराबर आ गया बच्चों किसके, -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 के। यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो बाय कंपेयरिंग, ठीक है, तो कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, p की जगह ये वैल्यू लिखी हुई है तो p की वैल्यू -25 आ गई, एंड q की वैल्यू देखें तो q की जगह पे 18 लिखा हुआ है 18, और स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 2 है, तो ये p और q की वैल्यूज़ आ गए। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हमने p और q की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वह लाजमी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।